सर ये मुज़ाकरात की एक हवा चल पड़ी है सर, ये उम्मीद की किरण समझूं मैं सर इसको? देखिए, हमने मुज़ाकरात से मेरे भाई कभी इनकार नहीं किया था। जी जी बिल्कुल। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग गुफ्तगू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी मुज़ाकरात से कतराती नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात की हदूदों का युद्ध होती है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात आइन के फ्रेमवर्क के अंदर होंगे, आइन के दायरे के अंदर होंगे, आइन से मावरा नहीं हो सकते। आज भी हम कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का फैसला है, जो पंजाब का फैसला है, वो आईनी नौयत का है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन ही की शिक है, कदगन है। उस पर तो कोई हम लचक दिखा नहीं सकते, वो तो आइन से रूगर्दानी होगी। जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, सिंध का और कौमी असम्बली का, उस पर बैठकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि इनको कब डिसॉल्व किया जाए, एक दिन पे इलेक्शन 29 असेंबलियों का हो जाए, कैसे हो, उस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जो आईनी चीज है उस पर गुफ्तगू क्या करेंगे आप? बिल्कुल दुरुस्त हो गई सर आपकी बात, क्योंकि ये आईनी मामला है, इलेक्शंस होने चाहिए 90 डेज के अंदर अगर असेंबली टूटती है। लेकिन सर ये सिराज साहब की जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, इसमें पैगाम पहुंचाने की बात की गई, क्या पैगामात सर रसानी हुई है? सिराज साहब तो तशरीफ लाए और उनकी मेहरबानी, खान साहब ने उनको एहतराम इज्जत दी, हमारे साथ वो खैबर पख्तूनख्वा में एक वक्त में हलीफी रहे। तो वो भी यही चाहते हैं कि जी मुल्क जिस कैफियत से दो चार है उसको निकालने के लिए, स्टेलमेट से बाहर आने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है क्या पीडीएम की सरकार के अंदर यकसुई है? JUIF जो है वो कहती है हरगिज हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, ना हम इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है, ना हम PTI से बात करने को तैयार है। PMLN जहां तक ताल्लुक है वो तकसीम है, कुछ मुज़ाकरात के हामी हैं और कुछ मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात की नशस्त हो जानी चाहिए, राना सनाउल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी बात कर रही है। तो पहले तो पीडीएम अपनी सफों को दुरुस्त करे। लेकिन सर उन्होंने कमेटी तो बना दी ना, आपने भी एजेंडा है, किस मौजू पे बात करनी है, हम तैयार हैं। सर उन्होंने भी ख्वाजा साद रफीक आया सादिक की कमेटी बना दी है, आप लोगों ने भी कमेटी बना दी है। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का, लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं, वो अगर कहते हैं कि सर 14 मई को भी भूल जाएं और 8 अक्टूबर को भी भूल जाएं, बीच का मामला निकालते हैं, चलें मई के बाद 14 मई को हम भूल सकते नहीं है। 14 मई एक आइन की शर्त है, 14 मई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे? लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था ना कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें, और आबिद ज़ुबैरी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर कंसेंसस हो जाता है, कंसेंसस की बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अगर कंसेंसस कर लें तो उनको एतराज नहीं है, इसको आईनी कवर बाद में दे दिया जाएगा, जैसे बेनजीर साहब शहीद की बात हुआ था। देखिए इस पे हमें वकला से राय लेनी होगी। हमें अभी जो जूरिस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी लाहौर में, मुल्क के जो नामवर वकला है वो सब शामिल थे, सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि 90 दिन की शर्त से हम इनहराफ नहीं कर सकते। ये सब की कल की बात है। तो सर फिर अगर मैं इस बात को यहां पे रखूं, फिर मुज़ाकरात सर हो किस बात रहे? जनरल इलेक्शंस तो कहते हैं अपने टाइम पर होंगे, आप कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब और KP के, तो सर फिर बीच का पॉइंट मुज़ाकरात में तो गिव एंड टेक होता है ना सर, आपने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। कर रहा हूं ना, गिव एंड टेक को जहां गिव एंड टेक हो सकती है वहां हम करने को तैयार हैं। कहां हो सकती है सर? वो है सिंध है, बलूचिस्तान है और कौमी असेंबली के। वो कहते हैं कि अपने टाइम पर होंगे तो आप एग्री कर लेंगे उस पर? भाई नहीं, सवाल ये है मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है और हम कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात, मुल्क की 73% आवाम की राय है कि मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात दरकार है। लेकिन अगर वो हमारे दूसरी सियासी जमातें कहती हैं तो उस पर बैठ के गुफ्तगू हो सकती है। हम कोई हट धर्मी क्या कहते हैं ना, कोई अपना रिजिड हमारा व्यू नहीं है, हम उस पर लचक दिखा सकते हैं, लेकिन आइन पे लचक कैसे दिखा सकते हैं? आइन को तो आइन की 2/3 अक्सरियत है तो आइन में तरमीम कर लें। जब तक तरमीम नहीं होती तो आइन से कैसे अपना मुंह मोड़ा जा सकता है? मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आइनी
बंदिश है, इस वजह से हमें 14 मई को इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है, तो इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर अगर वो ये बात बोलें कि आप अगर एग्री हो जाते हैं और सारा मामला अदालत में ले जाते हैं कि भाई हमारे दरमियान हो गया मुज़ाकरात, 14 मई के अगर जाते हैं और ये आईनी मामलात की बंदिश नहीं होती, आप वकील से मुलाकात कर लेते हैं, तो फिर कोई मसला तो नहीं। ये मफरूजों पे बात कर रहे हैं। अदालत ने फैसला किया है, अभी दोबारा फैसला किया है, पहली मार्च को किया था, दोबारा फैसला किया है। उस फैसले के मुताबिक उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, उन्होंने कल की तारीख में गवर्नर स्टेट बैंक को पाबंद किया है कि 21 अरब रुपए मुंतकिल करें स्टेट बैंक के गवर्नर को। पार्लियामेंट ने भी कहा है कि आप आइए। तो मामला तो मुझे लग रहा है कि सर कशीदगी की तरफ है मामला, या नहीं लग रहा आपको? देखिए कोई पेचीदगी नहीं है, आइन को तस्लीम किया जाए, आइन को कबूल किया जाए, इसमें क्या पेचीदगी है? ये क्यों एक्शन से फरार चाहते हैं, ये क्यों आइन से मुंह मोड़ना चाहते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब का आपने बयान सुना होगा, कहेंगे इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, टाइमिंग सही नहीं। सर टाइमिंग सियासतदान के हाथ में होती है। सर टाइमिंग आसिफ अली जरदारी की चॉइस पे नहीं होगी, एग्जैक्टली टाइमिंग आइन के मुताबिक होगी ना। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ तो नहीं हो सकता, मैं कानून और कायदे का पाबंद हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात दुरुस्त है सर। अच्छा सर ये बताइए फिर अगर इस चीज को मुज़ाकरात में, अभी ये ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद होती है, खान साहब या खान साहब की नुमाइंदगी कोई करेगा वहां पे? अभी इस पर कोई फैसला हुआ? देखिए कल मेरी इंशाल्लाह मेरी, अभी मैं इस वक्त तो मुल्तान में हूँ, मेरी कल खान साहब से मुलाकात है, अभी मुझे पैगाम मिला है, मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, कल उनसे मिलूंगा। सिराजुल हक साहब के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई है मैं उनसे रहनुमाई लूंगा, और उनसे बात करने के बाद मैं एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा को आपको जवाब दे सकूं। अच्छा सर एक सवाल और आखिरी आपसे, सर ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है और आपने कहा कि बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं सिराजुल हक साहब, आपने कहा बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, सर ये बताइएगा ये मुज़ाकराती कमेटी आपस में वन मुलाकात करेगी या सिराज साहब की से मुलाकात करेगी और वो पैगाम आगे लेके जाएंगे, वो पैगाम फिर आपके पास लेकर आएंगे, ऐसा होगा? देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना, अल्टीमेटली तो ये तो हमें उस मुज़ाकरात का एजेंडा तय करना होगा, उसके जो क्या पैरामीटर्स हैं उनको तय करना होगा, उसमें सब बैठेंगे, बैठ के फिर उस पर गुफ्तगू होगी। ठीक है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।